अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने चार्ज स्टडी किया तो चार्ज के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े। चार्ज दो तरह के होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और चार्ज की एक और प्रॉपर्टी ये थी कि वो अपने गिर्द एक ऐसा रीजन कायम करती है जिसमें दूसरी चार्ज अगर आ जाए तो उसके साथ वो इंटरेक्शन करती है कोलम्बिक फोर्स के थ्रू। तो उस रीजन को आज हम स्टडी करेंगे। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक चार्ज है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई भी चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज क्यों मेरे पास है कोई भी, इसको मैं नोट करता हूँ। तो इसकी अपनी फील्ड होती है। जो स्टैटिक चार्ज होती है वो अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि वो स्पेस या वो रीजन अराउंड द चार्ज, उस रीजन में अगर कोई दूसरी चार्ज आ जाए या दूसरा कोई चार्ज आप लेके आएंगे तो वो उसके साथ इंटरेक्शन करेगी या उसको अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द चार्ज in which another charge experience a Coulombic force of interaction depending upon the sign of their charge which we are bringing to this charge field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पहले ऐसे शो करूंगा। फर्ज करें कि ये वो रीजन है जिसमें ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकती है। इफेक्ट करने का मतलब ये है कि या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी। तो ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो स्टैटिक चार्ज अपने गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर आप दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो उस चार्ज को या तो ये रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अब वो चार्ज जो इस फील्ड को चेक करने के लिए हम लाते हैं उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। वो चार्ज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज इसको क्यू नोट के क्यू नोट से इसको डिनोट करते हैं। और कन्वेंशनली ये चार्ज पॉजिटिव ली जाती है। दिस टेस्ट चार्ज इज कन्वेंशनली टेकन एज पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग। टेस्ट चार्ज होता क्या, ये एक पॉइंट चार्ज होती है। वैसे पॉइंट चार्ज तो ये भी है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। ये इसकी मैग्नीट्यूड बहुत छोटी होती है या मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उस फील्ड को चेक करने के लिए कि आया कोई चार्ज कहाँ तक उसकी फील्ड है, वो कहाँ तक इफेक्ट करती है किसी दूसरे चार्ज को। असल में इसकी जो क्यू नॉट की जो अपनी फील्ड है, ये भी अपनी फील्ड प्रोड्यूस करती है और इसकी भी अपनी फील्ड होती है। तो इन दोनों के फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी जो कंसिक्वेंसेस होते हैं या तो वो रिपल्जन होगी या वो अट्रैक्शन होगी। अब क्योंकि मैं टेस्ट चार्ज की जब भी बात करूंगा तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि कन्वेंशनली इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। लाजमी नहीं है कि हर चार्ज पॉजिटिव ही हो। तो फर्ज करें कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये यहाँ कहीं पे है मेरे पास। मैं इस चार्ज को लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर ए, पॉइंट ए पे ये चार्ज पड़ी है। मैं इसको इसकी फील्ड में लाना चाहता हूँ कि इसकी फील्ड कहाँ तक है। मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी एक सर्कल की तरह बनाया है। फर्ज करें कि ये इसका फील्ड है। इसको पॉइंट ए से या फर्ज करें कि इन्फिनिटी से, किसी फार पॉइंट से इन चार्जेस के जो डिमेंशंस के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसमें यहाँ कोई इन्फिनिटी, यहाँ कहीं से मैंने इस चार्ज को लाया है यहाँ तक। यहाँ तक लाने में मुझे कोई काम करना नहीं पड़ा। काम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि काम हमारे पास, अगर आपको याद हो तो वर्क हमेशा क्या होती है मेरे पास, एफ डॉट डी की इक्वल होती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो मैंने कवर कराया है इस चार्ज को, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ से यहाँ तक
इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक कोई ना कोई इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स वो ज़ीरो है। सो ज़ीरो टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट गिव यू ज़ीरो। यहाँ मुझे काम नहीं करना पड़ा, वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। चलो यहाँ से मैं लाता हूँ पॉइंट बी तक। बी में अगेन इस क्यू नॉट के ऊपर मुझे काम नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। फोर्स इसलिए नहीं लग रही कि यहाँ पे इसका जो फील्ड है, इसका फील्ड यहाँ तक एक्सपेंडेड नहीं। जब इसकी फील्ड के अंदर आप लेके आओगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग सकती है और लगेगी। अब इस क्यू नॉट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, इसकी बाउंड्री, जब इसकी बाउंड्री से अंदर में इसको इन करूँगा तो तब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। और फोर्स जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था चार्जेस की, इसके ऊपर कैसी फोर्स लगेगी, ये चार्ज ये भी क्योंकि पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इसको ये रिपेल करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हम इसको कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं। This test charge is conventionally taken as a positive charge, so that's why it repels it, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था। अब जब ये यहाँ तक भी वर्क डन जीरो है, यहाँ तक भी इसके बाउंड्री तक भी वर्क डन जीरो है, लेकिन जब इसके बाउंड्री के अंदर ये आएगी, यहाँ से अंदर जब ये इन होगी, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी, इसकी जो बाउंड्री है, जो इसकी फील्ड है, जो क्यू चार्ज क्यू की जो फील्ड है, इसकी जो बाउंड्री है, उसके अंदर आप इन करोगे तो इसके ऊपर एक्सटर्नली आपको काम करना पड़ेगा। इस काम को वर्क डन ऑन द सिस्टम के। अब इस बाउंड्री से जब मैं अंदर लेके आता हूँ तो इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ता है क्योंकि ये इसको रिपल कर रहा है। अब जिस फोर्स से, अब क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक है इसकी स्ट्रेंथ और दूसरी इसकी डायरेक्शन। स्ट्रेंथ और डायरेक्शन या इसको इंटेंसिटी हम बोलेंगे कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है। अब ये फोर्स, हाउ मच दिस क्यू exerts an electrostatic force on Q naught in its field, that is called electric field intensity। उसको इंटेंसिटी या फील्ड की स्ट्रेंथ कहते हैं। और फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे वेरी करता है विद इन द फील्ड। अब यहाँ पे अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर ई से शो करूँ, ई से अगर मैं इसको शो करूँ, ये तो कन्वेंशनली इसको पॉजिटिव मानते हैं, आप जानते भी हैं। क्यू नॉट इज टेकन ऑलवेज एज अ पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनली। अब देखिए, अगर मैं इस चार्ज को, पहले मैं ये बता रहा हूं कि the electrostatic force experienced by this test charge in the field of this charge is called the electric field intensity, and electric field intensity varies point to point in the field। और इसकी एक और चीज वो भी आ जाती है कि इंटरप्रिटेशन की ये कंजर्वेटिव किस तरह है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस फील्ड में कितना फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्योंकि चार्ज हमने ये लाया है, इसकी फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एरो हेड डालते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the electrostatic or coulombic force per unit charge in the field of a specific charge। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली आपको स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बताती, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। और अगर यहाँ से अगर इस क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स लगता है, कितना कोलम्बिक फोर्स लगता है, इसको अगर आप निकालना चाहे तो ये दैट्स वेरी इजी।
इसकी रीअरेंजिंग से आपको मिलेगी कि इतनी फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ये फोर्स, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस क्यू नॉट। इसके ऊपर इतनी फोर्स लगेगी इस पॉइंट पे, इससे अंदर लाओगे तो फिर फोर्स लगेगी। हो सकता है क्या वो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हम बाद में, अब देखिए इस फार्मूले को आप लोग देखिए, दिस इज इलेक्ट्रिक हीट इंटेंसिटी। अगर मैं इसको इस फोर्स की जगह, अगर मैं इस फोर्स की जगह यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स लगा दूँ या पुट कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो फोर्स है दिस इज कोलम्बिक फोर्स, और कूलम लॉ से हमने इसको ड्राइव भी किया है कि ये फोर्स होती है 1 और यहाँ पे मैं के क्यू ये वाला चार्ज और क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये इस तरह की फोर्स, ये फोर्स कोलम्बिक फोर्स है। ये फोर्स इसके ऊपर लगती है, ये चीज़ इसी इक्वेशन में हमने सिर्फ कूलम लॉ को पुट कर दिया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो मैथमेटिकली आपके पास बचता ये है कि क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से जैसे मैंने यहाँ बताया कि चार्ज को थोड़ा अंदर लाएंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाएगी। क्यों? क्योंकि आर कम हो रही है, ठीक है। इसकी रेडियली जो डिस्टेंस है इसके साथ, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ज़्यादा, लेट से आर, और अगर आप थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ से ये जो डेल्टा आर है ये इससे सब्ट्रैक्ट होती है, तो जितना सब्ट्रैक्ट होगा उसका डबल यानी उसका स्क्वायर के हिसाब से आपके पास फील्ड उसके ऊपर एक्ट करेगी, उसके ऊपर रिपल्जन या अट्रैक्टिव फोर्स उसी हिसाब से लगेगी। अब दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप यहाँ पे विक्टोरियली इसको शो करें, और वैसे मैं शो ही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको शो करने के यहाँ पे एक आर केप आपको लगाना पड़ेगा। आर केप आपको डायरेक्शन ऑफ द फील्ड दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब दिस इज द विक्टोरियल इंटरप्रिटेशन, यहाँ से आप कैसे इस फील्ड को समझ सकते हैं। इसी तरह अब हमने ये भी बताया, हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। हमने ये भी बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी स्ट्रेंथ जिस पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वैसे स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी को हम एज अ वेक्टर विजुलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ होती है, तो इसीलिए उसको भी हम वेक्टर कंसीडर करते हैं। अब यूनिट की बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ से वे बहुत ही ज़्यादा अपेरेंट है कि इसकी यूनिट, अगर यूनिट की आप बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ से यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट कुछ इस तरह होगी, क्योंकि न्यूटन फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है पर कूलम, ये इसकी यूनिट है। और इस यूनिट को मोस्टली इसको ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है, चले न्यूटन पर कूलम, और इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसको वोल्ट पर मीटर ऐसे भी इसको लिखते हैं, ज़्यादातर इसको ऐसे लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इसको कैसे लिखते हैं, न्यूटन डॉट, यहाँ पे भी मैं एक मीटर की डायमेंशन मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक मीटर की डायमेंशन मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इससे होता क्या है, न्यूटन मीटर यानी फोर्स और कोई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस गिव्स यू वर्क डन। और जब ये आपको वर्क डन देगी, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन,
और यहाँ नीचे आपके पास चार्ज है। ये आपको बेसिकली दे रहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसको हमने पिछले क्लासेस में या इससे भी पहले आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। सो इसको यहाँ से जो मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको बंद किया अलग से, तो इसको कहते हैं वोल्ट, इसको वोल्ट, और नीचे जो मीटर है ये ऊपर आके वोल्ट पर मीटर। सो वोल्ट पर मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने यहाँ तक समझना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कॉन्सेप्ट आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कॉन्सेप्ट आई वो किसने दी? फैराडे, माइकल फैराडे नाम का एक फिजिसिस्ट था जिसने फील्ड थ्योरी दिया। तो यहाँ पे मैं यूनिट में ये भी लिखता हूँ कि इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी, वोल्ट पर मीटर इज आल्सो द unit of the electric field. What is electric field? Electric field is a region around a charge in which another charge may be influenced by the Coulombic force. ये इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है, और अगर आपको वो याद नहीं रहती तो दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द Coulombic force exerted on a unit charge or a unit positive charge in the field of a specific charge carrier is called electric field or electric field intensity of that point. ये अलग कहानियां हैं। यहाँ पे ये अलग अलग उसमें इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी। ठीक है, ये तो इसके यूनिट तक हो गई। अब माइकल फैराडे ने इसकी फील्ड की कुछ थ्योरी बताई थी। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसने इस फील्ड को फिजिकली विजुअलाइज करने के लिए उसने कुछ लाइंस ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइंस, ताकि इस फील्ड की स्ट्रेंथ को आप समझ सके, हम समझ सके, और उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी इसमें बात हो। अब देखिए, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चीज़ें मैंने ड्रा की है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, this is the representation of electric field। ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताती क्या है, ये तो हमने डिस्कस किया है। अब जो स्टैटिक चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज से, अब माइकल फैराडे ने कुछ इमेजिनरी लाइंस इस तरह ड्रा किए कि जो इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होती है। जिस तरह यहाँ पे मैंने बनाया है, ये एरो आपको ये बताती है कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है। पॉजिटिव चार्ज इज अ ओरिजिनेटर और नेगेटिव चार्ज इज अ टर्मिनेटर, यहाँ पे जाके टर्मिनेट होती है। और इसीलिए नेगेटिव चार्ज को सिंक कहते हैं, सिंक। दिस इज अ सिंक, नेगेटिव चार्ज इज अ सिंक। सिंक कहते हैं जो हर चीज को जज़ब कर देती, हर चीज को जज़ब नहीं कर देती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके इसमें टर्मिनेट होती। अब बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे ये चार्ज इसको रिपल कैसे करता है, इन दोनों के फील्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। किस तरह की इंटरेक्शन होती है? इस तरह की। अब इस तरह की इंटरेक्शन होती है। अब ये जो फील्ड लाइंस है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को आप एक दूसरे के करीब लाओगे तो ये एक दूसरे को रिपल, जो रिपल्जन है इसको आप इस तरह विजुलाइज कर सकते हो, ऐसे एक दूसरे को रिपल करती है। ठीक है, ऐसे एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब इनकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस है, इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ये एक दूसरे में टर्मिनेट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ओरिजिनेटर्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट अगर आपको दिखाई दे, इसमें इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ सी पॉइंट या कोई भी पॉइंट ए। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट इफेक्ट होती है वो ज़ीरो होती है। इस पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। और इसी तरह आपकी फील्ड लाइंस आपको क्या बताती है?
फील्ड लाइंस एक तो आपको स्ट्रेंथ बताती है, ये जो फील्ड लाइंस है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, ये पाथ्स हैं। पाथ्स का मतलब कि जब आप एक टेस्ट चार्ज को किसी फील्ड में लेके जाओगे तो वो टेस्ट चार्ज किस पाथ को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ जाएगा, यानी रिपल होगा। आफ्टर रिपल्जन कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव लिया है मैंने भी, क्योंकि कन्वेंशनल पॉजिटिव। अगर टेस्ट चार्ज को आप यहाँ पे लाके रख देंगे तो वो इस लाइन के अलोंग आगे जाएगा। तो दिस गिव यू बेसिकली द path of flow of charge। ये आपको पाथ बताता है कि आफ्टर रिपल्जन या अट्रैक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर रिपल्जन और अट्रैक्शन। आफ्टर रिपल्जन या अट्रैक्शन कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी फील्ड में अगर पड़ी है तो वो किस पाथ को फॉलो करते हुए या बाहर जाएगी या अंदर आएगी। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखोगे तो ये अंदर की तरफ आएगी। तो ये आपको पाथ बताती। तीसरी बात, बल्कि पहली बात पे कि स्ट्रेंथ आपको कैसे बताएगी, जहाँ ये लाइंस डेंसर होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलती है, अगर आप इसकी तरफ आएंगे, ये जो फील्ड लाइन से इनकी तरफ आएंगे, यानी उस सोर्स जहाँ से इमिट होती है या जिस सोर्स की तरफ जाती है उसकी तरफ आएंगे तो उनकी तादाद बढ़ जाती है, यानी कि मोर डेंसर लाइंस में बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द सोर्स। अगर आप सोर्स की तरफ जाएंगे कैलकुलेशंस करते हुए तो इन लाइनों की जो तादाद है वो डेंसर हो जाती है। तो जहाँ पे लाइनें ज़्यादा डेंसर होंगी वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरह यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर इनकी तादाद डेंसर है जिस पॉइंट पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, लेट्स से हियर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हियर, क्योंकि यहाँ पे इनकी तादाद कम होती है। और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसी होगी। अगर आप करीब आएंगे सोर्स के तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा डेंसर हैं, तो इस पॉइंट में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अगर आप दूर जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कम होगी। और इसी तरह इसी पॉइंट पे ही अगर आप घूमते रहे, इसी पॉइंट पे फर्ज कर पहले ए पे यहाँ पे आप आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक इसकी वैल्यू होगी, लेट्स से 5 न्यूटन पर कूलम और 5 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे आप रखते हैं चार्ज को लाके, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आप ऑब्जर्व करेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी ऐसे बिहेवियर को, फिजिकल क्वांटिटी की ऐसी बिहेवियर को कहते हैं इस केस में इक्वी पोटेंशियल, इसको इक्वी पोटेंशियल कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये कंजर्वेटिव है, इसको कंजर्वेटिव, आप ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस सर्कल में आप जैसे भी घूम के आ जाए, इस पॉइंट पे अगर आके आप चेक करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, चाहे आप इस चार्ज को यहाँ से उठा के घूम के फिर यहाँ पे लेके आए, फिर वही वैल्यू आपको मिलेगी। सो दिस इज कंजर्वेटिव। तो इसकी जो बिहेवियर है वो कंजर्वेटिव है। तो दो चार्जेस बेसिकली एक दूसरे को रिपल इस तरह करते हैं और दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट ऐसे करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। अगर आप इस फील्ड को दोबारा से समझना चाहें तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अगर इस डायग्राम को मैं यहाँ पे लेके आऊँ, आपके पास ये जो चार्ज है क्यू, ठीक है, अब मैं इस वजह से लेता हूँ पॉजिटिव क्यू, यहाँ से इसकी कुछ फील्ड लाइंस निकलती है, ओरिजिनेट होती है। अब मैं क्यू नॉट को यहाँ पे लेके आता हूँ कहीं से भी, क्यू नॉट क्योंकि छोटी सी, मैं इसको मैग्नीट्यूड में छोटा शो करना चाहता हूँ, इसीलिए इसके लाइनें में छोटी बनाता हूँ। इसको मैं लाके इसके फील्ड में लाता हूँ, फर्ज करिए इसकी फील्ड है यहाँ पे,
इस पॉइंट पे लेके आता हूँ इस क्यू नॉट को, तो यहाँ पे ये इस क्यू नॉट की बिहेवियर कैसे होगी, यू, यानी इसकी जो फील्ड लाइन्स है ये तो ऐसे ही ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की तरफ कभी नहीं जाएंगे। ये तो इसकी जो फील्ड लाइनें होंगी ये भी ऐसे बिहेवियर शो करेंगे, इसकी विजुअलाइजेशन ऐसे होगी। तो इसमें रिपल्जन बेसिकली इस तरह होती, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं, फील्ड की नेट स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट इसीलिए कहते हैं। और एक और चीज़, कभी भी ये जो फील्ड लाइन्स है इस चीज़ को आप इग्नोर करें कभी, क्योंकि मैंने लाया इसके करीब लाया इसको, ऐसा भी नहीं। अब कभी भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर एक वायर यहाँ से जाती है तो यहाँ पे ला के यूँ करके इस तरह करते हैं, दिस इज जम्पर कहते हैं इसको। तो ऐसा बिहेवियर भी नहीं है, ये तो हम बनाते हैं। ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ऐसा कभी भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि ये लाइन फर्ज कर यहाँ से एक ये अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है तो इसकी ये ऐसा नहीं हो सकता। These lines never cross each other. ये यूनिडायरेक्शनल है, कर्व बनाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना है। तो these lines are basically for the visualization of electric field. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमने इसको बनाया। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट भी है कि फ्रिंजिंग फील्ड। फ्रिंजिंग फील्ड किसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं इस तरह के, ये मेरे पास, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किया है किसी भी तरीके से, वो हमारा हेडेक नहीं है कि किस तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्योंकि हमने ये बताया यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसमें ली जाती है। और तीसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन की एनालिसिस एक और तरीके से भी की जाती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है वो मूव करेगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे देखिए, और एक और चीज़, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे शो कर, ये ऐसे होगी, इसकी बिहेवियर ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। बिहेवियर के लिए कोई सिस्टम के अंदर फिर नई चीज़ लानी होती है, लाइक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ, ठीक है, लेट्स से नेगेटिव वाई या जो भी है। अब फ्रिंजिंग फील्ड किसे कहते हैं? और अगर देखें ये दोनों लाइनें एक दूसरे, ये इस लाइन को ले लें, इस लाइन, ये लाइन इसको रिपल कर रहा है टुवर्ड्स राइट, उसकी तरफ इसको रिपल कर रहा है, ये लाइन फिर टुवर्ड्स लेफ्ट इसको रिपल कर रहा है, तो ये बिल्कुल सीधा बन जाता है। क्योंकि जिस फोर्स से ये इसको रिपल कर रहा है, इसी फोर्स से ये भी इसको रिपल कर रहा है, क्योंकि इनकी जो सोर्स है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है वो सेम है, तो इनकी फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम है, तो ये सीधा बन जाता है। इसी तरह ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा। अब ये इसको मैं कह देता हूँ नंबर 1, इसको मैं कह देता हूँ नंबर 2। ये इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये लाइन चुप बैठा हो, ऐसा नहीं कि ये भी इसको रिपल कर रहा है, लेकिन यहाँ से इसको रिपल करने वाला कोई नहीं। इस लाइन को, और ये जो लाइन है, इस लाइन को लेफ्ट साइड से कोई रिपल करने वाला नहीं है, तो ये लाइन ए से बन जाती। अब ऐसे क्यों बन जाती है? क्योंकि इसने टर्मिनेट होना है, सिंक नीचे है, ओरिजिनेटर ऊपर है, तो ए से होगी यहाँ, और एक और होगी तो वो भी ए से होगी। यहाँ पे भी सेम बिहेवियर आपको नजर आएगा,
सेम फिनोमिना, सॉरी। तो ये भी ऐसे बिहेवियर, इनको कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। लेकिन फ्रिंजिंग फील्ड से बचने के लिए हम हमेशा इस सिस्टम को क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। हम ये कंसीडर करते हैं कि दिस प्लेट इज इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट लेंथ की है चीज़। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ बल्कि आगे जारी है। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस एरिया में। तो ये जो एरिया हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस एरिया को, ये एरिया जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस एरिया में फ्रिंजिंग फील्ड नहीं है। सो फ्रिंजिंग फील्ड से बचने के लिए ये जो प्लेट्स हैं इनको हम इनफाइनाइट लेते हैं। सो आई होप दिस इज इनफ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लाजमी है। सो थैंक यू, नेक्स्ट उसमें मिलते हैं।